मूढ़जनी है धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ सुबुद्धि धारण कर, मन से तृष्णाहीन हो, अपने प्रारब्धानुसार तुझे जो कुछ वित्त मिल जाए उसी से चित्त को प्रसन्न रख। और हे मूढ़मती, निरंतर तू गोविंद का भजन कर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। है मूढ़मती, निरंतर गोविंद का भजन कर। संसार का विचार करना छोड़ दे, जो मिल जाए उसी में तुष्ट रहो, ये एक प्रकार की भक्ति है। मानस में श्री राम जी माता सबरी के प्रति कहते हैं कि आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। प्राप्त को पर्याप्त समझो, यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। ज़्यादा हाथ पांव चलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवत कैंकर्य में लगे रहो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। करम कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ जाए, सरिता सागर कूप जल अधिक न एक समाए। एक व्यक्ति अपना कमंडल लेकर के कुआं के पास जाता है और बोलता है कि मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल दे दो। कुआं बोला कि ज़्यादा जल लेना है तो सरोवर के पास जाओ, और सरोवर ने भी नदी के पास भेज दिया, नदी ने सागर के पास भेज दिया। उस सागर को जैसे देखा तो बोला, वाह आप बहुत विशाल हो, बड़े उदार हो, बार बार चंचल तरंगें आती हैं तट पर, इसलिए इस कमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा जल मुझे प्रदान करो। समुद्र ने कहा कि मैं विशाल भी हूँ, उदार भी हूँ, तथापि तुम उतना ही जल ले सकते हो जितना तुम्हारा कमंडल है, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। इसी को तुलसी ने कहा है कि कर्म कमंडल कर लिए। कर्म रूपी कमंडल में जितना आपके भाग्य में है वो आपको भाग करके मिलेगा, और भाग्य में नहीं है तो आ करके भी भाग जाएगा। इसलिए संतोष करो, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। इसलिए संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। और निरंतर भगवान का भजन करो, भगवत कैंकर्य करो। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, रामानुजो विजयते यतिराज राजो। कैंकर्य के बल पर व्यक्ति अपने मोक्ष को प्राप्त करता है, और कैंकर्य करने में कोई त्रुटि नहीं होती है। कैंकर्य का अभिप्राय होता है झाड़ू बुहारू लगाना, मंदिर में भगवान के पार्षद को धो देना, सेवा कर देना, साधुजनों की सेवा करना, इनमें कोई दोष नहीं है। वेद इत्यादि पढ़ने में रकार मकार का हलंत का दोष आ सकता है, लेकिन सेवा में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए कैंकर्य से प्राणी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए निरंतर कैंकर्य करना चाहिए। भज सेवायाम धातु है, सेवा करना भी भजन है। यही उपदेश है संसार को। इत्यलयम।